हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ इस कोर्स की फिलॉसफी के बारे में। बेसिकली ये जो कोर्स है ना, इसका मेजर मेरा एम रहेगा कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल के डेवलपर जिसने 2 साल बिताए हैं इंडस्ट्री में, आपके पास उतना ही एक्सपीरियंस रहे। बिकॉज सबसे बड़ा इशू जो आता है प्लेस होते वक्त कि लोग ये मानते हैं कि बच्चा जो खुद अपने प्रोजेक्ट बना के सीखा है उसके पास कम नॉलेज होगी रैदर देन जिसने इंडस्ट्री पे काम करा है। ठीक, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे आपको इस कोर्स की थोड़ी सी फिलॉसफी के ऊपर बात करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पास्ट 3 ईयर्स, लगभग 3 साल हो जाएंगे, मैं डेवलपमेंट ही कर रहा हूं। तो आई एम अ सेल्फ टॉट डेवलपर, मतलब कि मैंने खुद डेवलपमेंट सीखी है। मैंने कोई कोर्स कोई कहीं से नहीं सीखा, मैंने गूगल आउट करके ही, यूट्यूब पे देख के ही, ऐसे ही मैंने यूट्यूब MDN गूगल आउट करके स्टैक ओवरफ्लो करके चीज़ें बना के बच्चों को पढ़ा के ही सीखा है। इस सफ़र के दौरान लर्निंग के लिए बहुत सारे तरीके ट्राई आउट करे। पहले थ्योरेटिकल करा, देन प्रैक्टिकल करा, लेकिन जो फाइनल तरीका जो हमारा काम आता है ना अब हमें, जिससे हम क्विकेस्ट वे में कोई भी नई चीज़, डेवलपमेंट इज अबाउट लर्निंग न्यू टूल्स टू मेक न्यू थिंग्स। तो बेसिकली तो ये चीज़ है ना, आपको नई चीज़ें जल्दी सीखनी पड़ती हैं इसके अंदर। तो इस कोर्स के थ्रू मैं थोड़ी सी अपनी फिलॉसफी बताऊंगा लर्निंग की, जिसको मैं थ्रू आउट इस कोर्स में फॉलो करना चाहूँगा। बेसिकली ये जो फिलॉसफी है ये इंस्पायर्ड है रिचर्ड फाइनमैन से। तो रिचर्ड फाइनमैन मॉडर्न टाइम के बेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं फिजिक्स के अंदर, और नोबेल और मॉडर्न टाइम के काफ़ी माने हुए टीचर भी हैं। तो उनका कुछ यूं था कि पहले वो कुछ कोचिज पढ़ते थे, ठीक है, और जिसको नहीं आता सिर्फ उसको पढ़ाने जाते थे इस फॉर्म में। ठीक है, अब मान लो कुछ समझ नहीं आया, वो बच्चे को समझ नहीं आया, या फिर उनको लगा कि उनको उनको समझ नहीं आया, तो दोबारा इंप्रूव करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा तरीका है ना, ये भी उसी से इंस्पायर्ड है। तो इसके अंदर हम आपको ऐसा डेवलपर बनाएंगे जिसके पास उतनी ही प्रैक्टिकल नॉलेज होगी जितनी एक 2 साल के एक्सपीरियंस डेवलपर के पास होगी, और उतनी थियोरेटिकल नॉलेज होगी ही कि आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाओ आराम से। ठीक है, तो लाइए शुरू करते हैं इसका ब्रेकअप, जो फिलॉसफी मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा। लाइए, तो आपके पास सबसे मेन चीज़ है जो फिलॉसफी है ना, इसमें पहले हम टारगेट की बात कर लेते हैं। तुम्हारा टारगेट रहेगा ना, क्या तुम्हें शुरुआत से लेकर एक्सपीरियंस तक सेकेंड प्रोजेक्ट तुम्हारे बन जाए। मतलब कि एक्सपीरियंस तभी आप लोग कहलाओगे जब आपके प्रोजेक्ट बन चुके होंगे। तो मैंने शुरुआत में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिखाए थे, ठीक है, उनके वो सब बना रहे होंगे। एंड देन इंटरव्यू की बात कर रहे हैं कि भाई इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आते हो तुम्हें, ताकि तुम्हें ऐसा ना कोई प्रूव कर दे कि ये प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया हुआ। तो इसके अंदर हम मेजरली क्या फॉलो करेंगे, हमारे पास दो एरियाज होंगे, एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू, देन थर्ड वुड बी हैकाथन। ठीक है, अच्छा, तो प्रैक्टिकल के अंदर मेजरली 3 टाइप्स होंगे, मतलब कि 3 पार्ट्स में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, कोई चीज बनाएंगे। आपको पहले मैं ना शुरुआत में बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा। कोई चीज पढ़ानी है, मतलब कोई कंसेप्ट पढ़ाना है, तो उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और उसके अराउंड फिर हम लिमिटेड नॉलेज के साथ कुछ बनाएंगे, जो कि यूजुअली कंपनीज में होता है। उसको एमुलेट करने के लिए हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, गूगल आउट करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, अब उस नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हम लोग उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, एंड देन हम उन प्रोजेक्ट्स को, उन फैक्ट्स को और सॉलिडिफाई करने के लिए हम उनके ऊपर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक, अब जब ये हो जाएगा तो अब आती है बारी इंटरव्यूज की। सो इंटरव्यूज के लिए ना आपको थ्योरी आनी चाहिए। तो जो फैक्ट्स पढ़े हैं ना, उसके अराउंड हर चीज कवर करना आपके प्रोजेक्ट में इतने लेवल पे। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं ना, वो ज्यादा हर जगह काम नहीं आते, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ क्रिटिकल जगहों पे काम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम जो हमने बनाया है उसके अराउंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, और उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन, तो बेसिकली बार बार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रीइंफोर्सिंग कर रहा हूँ कि आपने एक चीज फिर दोबारा करो उसको, ताकि आपकी नॉलेज और निखर के बाहर आए। ठीक, और लास्ट में सबसे बड़ा जो दुख होता है ना बच्चे का हर एक कोर्स के बाद, कि यार भैया मैंने प्रोजेक्ट तो कर लिया लेकिन सभी के पास सेम प्रोजेक्ट है। तो उस केस में हम लोग आपका हैकाथन रखवाएंगे, जो कि हम नॉर्मली अपने कोर्सेज के अंदर भी करवाते हैं। तो जैसे अगर 80 बच्चे हैं ना, तो 80 बच्चों के पास अपने 80 यूनिक प्रोजेक्ट्स होंगे एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये मेथोडोलॉजी है हमारी पढ़ाने की, जिसके थ्रू आप इंटरव्यू के लायक भी तैयार हो जाएं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और आपके यूनिक प्रोजेक्ट्स भी हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जहाँ पे हम
जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। थैंक यू वेरी मच।